नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग पर बात करने वाले हैं। स्रोत है कृष्ण भक्त की ढाल वचन से परे, और इसमें कुरुक्षेत्र युद्ध का एक ऐसा क्षण है जो कृष्ण के चरित्र की एक अलग ही परत खोलता है, जब उन्होंने लगभग अपना ही वचन तोड़ दिया था। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अक्सर इस पर चर्चा होती है। तो चलिए इसी की गहराइयों में उतरते हैं आज। थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं पहले। कुरुक्षेत्र का मैदान है, भयंकर युद्ध चल रहा है। बिल्कुल। और कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह, वो तो जैसे अजय थे, पांडव सेना पर कहर बरपा रहे थे। पहले ही दिन उन्होंने इतनी तबाही मचाई कि अर्जुन तक का हौसला पस्त होने लगा था, है ना? वो थोड़े विचलित हो गए थे। हाँ बिल्कुल, उनका साहस डगमगाने लगा था। और यहीं पर कृष्ण की भूमिका, मतलब वो सिर्फ सारथी नहीं थे, वो मार्गदर्शक थे, और इस क्षण में कुछ और भी। सही कहा, उनकी भूमिका बहुत जटिल है। हमारा मकसद आज यही समझना है, खासकर उनके उस वचन के संदर्भ में कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। चलिए इस पर और बात करते हैं। जरूर। तो होता यह है कि कृष्ण देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अर्जुन संकट में है, उसका मनोबल टूट रहा है। और सिर्फ अर्जुन नहीं, शायद वो धर्म को भी संकट में देख रहे थे। हाँ, भीष्म का पराक्रम भारी पड़ रहा था। हाँ, और ये देखकर कृष्ण वो अचानक रथ से नीचे कूद जाते हैं। ये बहुत नाटकीय है ना? और उनके हाथ में कोई तलवार या गदा नहीं, रथ का टूटा हुआ पहिया। हाँ, टूटा पहिया हाथ में, और आंखें गुस्से से एकदम लाल। कल्पना कर सकते हैं उस दृश्य की। और वो भीष्म की तरफ बढ़ते हैं और अर्जुन से कहते हैं जोर से कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं खुद भीष्म का अंत करूंगा। सोचिए, वो कृष्ण जिन्होंने प्रण लिया था कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। यही तो बात है। और फिर भीष्म की प्रतिक्रिया देखिए, वो भी कम असाधारण नहीं। हाँ, वो क्या करते हैं? कृष्ण को अपनी तरफ आते देखकर वो भी क्रोध में हाथ में पहिया लिए भीष्म अपने हथियार फेंक देते हैं। लड़ते नहीं, हथियार फेंककर हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, प्रभु ये तो मेरा परम सौभाग्य है। सौभाग्य मृत्यु के सामने। हाँ, वो कहते हैं कि आप स्वयं मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे मोक्ष देने आ रहे हैं। यहाँ एक बात बहुत साफ दिखती है। क्या? भीष्म का समर्पण, उनका प्रेम। वो कृष्ण के असली रूप को पहचानते हैं। उनके लिए कृष्ण के हाथों मरना हार नहीं, मोक्ष है। वाह, ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है। बिल्कुल, युद्ध भूमि में भी भक्ति। और फिर कृष्ण क्या करते हैं? भीष्म के इस समर्पण को देखकर उनका क्रोध जैसे शांत हो जाता है। वो रुक जाते, पहिया नीचे रख देते हैं। हाँ, पहिया वहीं छोड़ देते हैं शायद, और उनके चेहरे पर क्रोध की जगह एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, और वो चुपचाप वापस रथ पर लौट आते हैं। तो मतलब उन्होंने वचन तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, पहिया उठा लिया था, क्रोध भी दिखाया। हाँ, बिल्कुल कगार पर थे। बिल्कुल। मगर आखिर में शस्त्र चलाया नहीं। तो यही बात और दिलचस्प हो जाती है? तब वे अपने भक्त अर्जुन का मनोबल बनाए रखने की जिम्मेदारी। तो ये एक तरह का धर्म संकट था उनके लिए। बिल्कुल। और उनका पहिया उठाना वो शायद सिर्फ धमकी नहीं थी, हो सकता है वो उस वक्त धर्म की एक नई परिभाषा गढ़ रहे हों। मतलब आप कह रहे हैं कि धर्म सिर्फ नियम का पालन करना नहीं? हाँ, शायद। इस स्रोत के नजरिए से देखें तो कृष्ण ये दिखा रहे हैं कि जब भक्त खतरे में हो, जब धर्म पर आंच आ रही हो, तब व्यक्तिगत वचन या नियम भी शायद उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। प्राथमिकता बदल सकती है। तो भक्त की रक्षा और धर्म की स्थापना पहले, वचन बाद में। कुछ ऐसा ही संकेत मिलता है। ये वचन तोड़ने की बात नहीं, ये दिखाने की बात है कि भगवान भक्त के प्रेम के आगे कितने विवश हो सकते हैं, कितने संवेदनशील हैं। और भीष्म की प्रतिक्रिया ने उन्हें रोक दिया। हाँ, ये दिखाता है कि भक्ति में कितनी ताकत है, वो ताकत जो भगवान के संकल्प को भी बदल सकती है। उनके लिए रिश्ते, भावनाएं, भक्त का हित, ये शायद नियमों से भी ऊपर थे। तो इस पूरी घटना से, इस सब से हम कृष्ण के बारे में क्या समझे? सार क्या है इसका? सार यही है मेरे विचार में कि कृष्ण के कई रूप हैं। वो सिर्फ रणनीतिकार या सारथी नहीं, वो करुणामय रक्षक भी हैं। बिल्कुल, करुणामय रक्षक हैं, लेकिन साथ ही धर्म के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने को भी तैयार, भले ही इसके लिए अपनी ही बनाई मर्यादा क्यों न लांघनी पड़े। और ये घटना भक्ति की शक्ति को भी उजागर करती है। हाँ, बहुत मजबूती से, कि भक्ति सिर्फ भावना नहीं, एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो स्थापित नियमों और विधानों को भी चुनौती दे सकती है, बदल सकती है। भगवान भक्त के प्रेम के आगे झुक सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे कृष्ण ने वचन, कर्तव्य और भक्ति, इन सब के बीच एक बहुत ही नाजुक, एक असाधारण संतुलन साधने की कोशिश की, और शायद दिखाया कि उनके लिए परम सत्य क्या है। बिल्कुल।
और अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हाँ जरूर। कि जब भगवान स्वयं अपने वचन से भी ऊपर उठकर भक्त के प्रेम और धर्म की रक्षा को प्राथमिकता दे सकते हैं, हाँ। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने रिश्तों में, अपनी प्रतिबद्धताओं में वचनबद्धता, न्याय और करुणा के बीच वो संतुलन कैसे बना सकते हैं, इस पर जरूर सोचिए।